हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएच शेयर में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर के बारे में। देखिए, एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक जिसके बारे में वो सभी लोग जो स्टॉक मार्केट में आते हैं उन सभी को मालूम होता है कि पैसा अगर कहीं बनेगा तो एचडीएफसी बैंक में बनेगा। किसी भी लेवल पे भी स्टॉक को बाई कीजिए, निश्चित तौर पे रिटर्न बना कर देगा। आप एक बात इसी से समझ लीजिए कि 1999 में इस स्टॉक का प्राइस सिर्फ 9 रुपये था और आज के दिन की बात करें तो लगभग 16,000 गुना परसेंट रिटर्न देकर आज यह स्टॉक जो है वह 1750 रुपये, 1780 रुपये और हाईएस्ट की बात करूं तो 1830 रुपये के लेवल के पास पहुंच चुका है यह स्टॉक। आगे की मैं जो टारगेट दे रहा हूं यहाँ पर वह टारगेट है 2230 रुपये। लेकिन इस नए टारगेट के पीछे क्या रीजन है, कहाँ पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, कब तक इसको होल्ड करना है, इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे अच्छे टिप्स, मार्केट से रिलेटिव, ऑप्शन से रिलेटिव और इक्विटी से रिलेटिव टिप्स आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल को फॉलो किए होंगे तो मैंने 4 मंथ पहले ही वीडियो बनाकर अपलोड किया था, जब इस स्टॉक का प्राइस 1400 रुपये, 1420 रुपये चल रहे थे। उसी टाइम में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप थंबनेल में देख सकते हैं कि इसका जो फिक्स टारगेट है वो 1755 रुपये बताया था। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने इसी चार्ट पर पैटर्न पे एनालिसिस करके आपको बताया था कि इस स्टॉक का टारगेट जो है वह 1755 आपका जाने वाला है। लेकिन करेक्ट 1755 तो नहीं गया, लेकिन 1725 रुपये के लेवल के पास हमारा स्टॉक गया है और आने वाले 1 या 2 दिन में यह टारगेट जो है वह 1755 रुपये के लेवल के पास पहुंचेगा, निश्चित तौर पे पहुंचेगा। इससे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि अब मैं नया पैटर्न पे यूज कर रहा हूं और एक नया टारगेट आपको दिया हूं। जो टारगेट मेरा है वह टारगेट जो है वह 2240 रुपये और 2250 रुपये के नज़दीक में मैं ये टारगेट सेट कर रहा हूँ। टारगेट सेट करने के मकसद जो है वह इसका क्वार्टरली 2 का रिजल्ट है। क्वार्टरली 2 की अगर देखें तो प्रोविजनिंग हो, एनपीए हो, जो कि रिटेल से लोन रिकवरी करने का मामला में हो, या इसका इनकम हो, वह लगातार इस स्टॉक का ग्रोथ होते जा रहा है। और एचडीएफसी बैंक एक ऐसी बैंक है जो एक हाथी नाम से इस स्टॉक को जाना जाता है। यानी कि हाथी का कहने का अर्थ, मेरा अभिप्राय यह है कि यह बहुत धीरे तरीके से और आराम से ऊपर की तरफ जाती है। बहुत भारी भरकम एक बैंक है। टॉप 5 बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक का नाम आता है। और एचडीएफसी बैंक की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए या इनके डायरेक्टर की बात की जाए या मेंटेनर की बात की जाए, सभी के सभी एक अच्छे तरीके से और पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। तभी यह शेयर 1999 से 2021 तक यानी कि 20 से 22 सालों में 16,000% को रिटर्न दे चुकी है। यहाँ पर आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना होगा कि निफ्टी लगातार 1%, 2%, 3% तक के नीचे के लेवल पे जा रही हैं, लेकिन बैंक निफ्टी इसके ठीक विपरीत आपको ऊपर के लेवल पर जाता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी वोलेटाइल आपको देखने को मिल रहा है। 400 पॉइंट, 500 पॉइंट तक ऊपर जा रही है, उसके बाद मार्केट प्राइस पे आ जा रही है, यानी कि ओपनिंग प्राइस के पास आ जा रही है। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि कभी भी अगर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग होती है तो निश्चित तौर पे एचडीएफसी बैंक पर भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। तो एचडीएफसी बैंक में अगर प्रभाव आपको देखने को मिलता है, अगर एचडीएफसी बैंक यहीं से डाउन ट्रेंड में आती है, तो निश्चित तौर पे अगर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग होगी तो इस स्टॉक में भी आपको थोड़ा सा नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो क्वार्टरली बेसिस पे आपके रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छे खासे आए हैं। और यह स्टॉक एक बार 1750, 1755 रुपये के लेवल को टच करेगी, उसके बाद से ही यह स्टॉक जो है वह नीचे के लेवल पे जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपको एसएल जो यूज करना होगा वह 1644 रुपये के लेवल के पास आपको स्टॉप लॉस एक बार यूज करना होगा। अगर मान लीजिए आपने स्विंग पोजीशन के लिए यहाँ पर यानी कि 1400-1500 रुपये के लेवल के पास आपने इस स्टॉक को बाई किया है, तो आप अभी होल्ड कीजिए जब तक यह स्टॉक 1644 रुपये के लेवल को ब्रेक नहीं करता है। अगर 1644 रुपये के लेवल को ब्रेक करता है तो आप एसएल यूज करके यहाँ से निकल सकते हैं और उसके बाद आप इसे होल्ड कर वेट कर सकते हैं। इसमें क्यों
क्योंकि यह फिर से स्टॉक अगर 1644 रुपये के लेवल को ब्रेक करेगा तो 1598 रुपये से लेकर 1600 रुपये या 1500 यहाँ पर आप 1580 से लेकर 1600 के बीच में यह स्टॉक एक बार आपको फिर से देखने को मिल सकता है। अगर वहीं हम ऊपर के लेवल की बात करें, अगर 1644 रुपये के लेवल को यह सपोर्ट बनाता है और वहीं से यह बाउंस बैक करता है, यानी कि यहीं से यह स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, तब इस स्टॉक में आपको निश्चित तौर पे 1840 रुपये के लेवल के पास, 1840 से 1860 रुपये के लेवल के पास एक बार थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और उसके बाद यह स्टॉक ऊपर की तरफ निकलेगा तो 2000 और 2250 रुपये के लेवल के पास यह तैयार हो जाएगा। 2250 रुपये के लेवल जब आप इसको देखने के लिए अग्रसर हैं तो आपको इस साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वार्टरली 2022 का क्वार्टरली 1 के समय में यह स्टॉक आपको 2250 रुपये के लेवल के पास तक आपको जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस स्टॉक में आपको होल्ड करना है और 1644 रुपये के लेवल के पास आपको स्टॉप लॉस यूज करना है, उसके बाद ऊपर की तरफ ड्रिल करना है। फर्स्ट जो इसका प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई देगा वह 1660 रुपये से लेकर 1680 रुपये के लेवल के पास आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकता है। 1660 से 1680 के रुपये के लेवल निकलते हैं, यहाँ पर आपको 1660 को नहीं 1760 रुपये के लेवल के पास आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है। अगर वहां से यह स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो यह स्टॉक 1840 रुपये से लेकर 1860 रुपये के लेवल के पास जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे यह ध्यान रखें कि अगर निफ्टी बैंक में बहुत दिनों से प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो HDFC में भी प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग की सीमा जो है वह SL 1644 निश्चित तौर पे आप यहाँ पर रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।